देखिए लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। लेवाना होटल अग्निकांड की रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी गई है। आपको बताएं कि अग्निकांड में एलडीए और अग्निशमन विभाग के अधिकारी दोषी पाए गए हैं। मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर ने यह जांच की थी और उस जांच की रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि कई अधिकारी दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई। यानी रिपोर्ट में अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए कई सुझाव के साथ जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, यह भी सिफारिश की गई है। तो देखिए लेवाना अग्निकांड के जिम्मेदार कौन, ये सवाल सबके सामने है। तो देखिए 6 विभागों को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए ये जो जानकारी आ रही है हम आप तक पहुंचाएं। 6 विभाग जिम्मेदार है। एलडीए अग्निशमन विभाग के अधिकारी दोषी हैं। प्रथम दृष्टया ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार दिखाई देते हैं। इसके अलावा आबकारी, नगर निगम प्रशासन भी लापरवाह दिखाई देता है और अब दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो, ऐसी सिफारिश की गई है। तो इस पूरे मामले पर देखिए अग्निकांड की वजह से अंडरवॉल शॉर्ट सर्किट ये आग लगी थी, ये बात जानकारी आ रही है। होटल में 30 से अधिक एसी कमरे थे। एसी के कंप्रेसर में भी शॉर्ट सर्किट हुआ, ये भी जानकारी पता चल रही है। फर्स्ट फ्लोर के पैनल रूम के केबल भी को देखा गया तो वो जली मिली है। कई मीटर तक ये जली मिली है। अंडर वॉल केबल होटल की अगर बात कर लें तो 250 किलोवाट का था कनेक्शन बिजली का। क्षमता से अधिक बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था और शॉर्ट सर्किट की वजह से जिस तरीके की आग और तांडव की तस्वीरें आई, जिंदगियां छिनी और सब कुछ धुआं धुआं हो गया। उस धुएं के छटने के बाद जब जांच हुई तो कई खुलासे हुए हैं और इस रिपोर्ट से यह इशारा साफ तौर पे मिलता है कि जितने क्षमता के साथ वायरिंग की गई थी उससे कहीं ज्यादा लोड दिया जा रहा था। तो पूरे तकनीकी मामले को समझ करके लब्बो-लुआब ये निकल रहा है कि खामियां थी, गड़बड़ियां थी। अगर इन चीजों को अवॉइड किया गया होता तो ये मंजर ना होता। लेकिन क्या ये मंजर भी यहां से आंखों को खोलने के लिए प्रशासन की काफी है? क्योंकि लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर के खुद पूछा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, जरा पता लगाइए, कार्रवाई कीजिए ताकि दोबारा ना हो। ये सही तस्वीर नहीं है। इसी मद्देनजर ये रिपोर्ट आई है और अब इससे कई जानकारियां निकल करके सामने आ रही जो हमने आपके सामने रखी। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर पोस्टर लगा है। यूपी बिहार को लेकर के सपा मुख्यालय पर पोस्टरबाजी की खबर मिल रही है। पोस्टर में लिखा है यूपी प्लस बिहार प्लस गई मोदी सरकार। ये देखिए, ये शुरू होता है नया पोस्टर वार जिसमें लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर यह पोस्टर लगा है। क्या है ये पोस्टर वार जिस पर लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौके पर मौजूद है। विवेक, ये पोस्टर किसने लगाया, क्या सोच समझ करके लगाया? अखिलेश यादव को पता है इस पोस्टर के बारे में? इसने लता ये पोस्टर रात में लगा है, कल रात में, और बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखिए सामने अखिलेश यादव के साथ नीतीश कुमार का तस्वीर है और यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। बहुत सारे संदेश हैं इस पोस्टर में। संदेश ये है कि एक तो जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा और उसके बाद जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाई है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा भी था कि केशव मौर्य 100 विधायक तोड़ के ले आए केशव प्रसाद मौर्य तो मुख्यमंत्री उनको बना देंगे। यानी जिस तरह से बिहार में परिवर्तन हुआ है उसी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही परिवर्तन हो। और 2024 की लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी ये पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जो विरोधी मोर्चा विपक्ष है, बड़ा मोर्चा महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस भी शामिल है उसमें और नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं और एक बड़ा मोर्चा बन जाए, मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। यूपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें, 80 सीटें हैं, 40 सीटें। ये पोस्टर ही बता रहा है, लेकिन इनपुट क्या मिल रहा है कि अखिलेश यादव से पूछ करके ये लगाया गया है पोस्टर? क्या इन दोनों की आपस में कोई बातचीत हुई है? क्या गुफ्तगू चल रही है? पोस्टर को दिखाते दिखाते जरा बताइए विवेक कि अंदर खाने क्या चल रहा है।
बिल्कुल, थोड़ी देर में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का मुख्यालय अखिलेश यादव वहाँ पहुंचेंगे और उनके आने का अलर्ट भी हो गया है, लेकिन अभी उनकी जानकारी में नहीं है। ये उनको सोशल मीडिया के माध्यम से पता जरूर चला होगा कि ये पोस्टर लगा है। ये पोस्टर रात में लगा है और इसकी जानकारी अखिलेश यादव को नहीं है और निश्चित तौर पे उनसे पूछा भी नहीं गया है कि ये पोस्टर, इस तरह का पोस्टर लगाना है। लेकिन इस पोस्टर के पीछे जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है वो रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, उसको लेकर एक बड़ा महागठबंधन तस्वीर उभरने वाली है। यानी ये संकेत है कि कोई तस्वीर उभर रही है। नीतीश कुमार का कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से दिल्ली में मुलाकात होना, वहाँ मेदांता में जब मुलायम सिंह यादव भर्ती थे तो नीतीश कुमार उनको देखने गए थे, वहाँ उनकी मुलाकात होना और वहाँ अखिलेश यादव से चर्चा होना, बातचीत होना। और यूपी की 80 सीटें, यानी सबसे मजबूत स्थिति यूपी की होती है लोकसभा चुनाव में। पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, ममता बनर्जी के पास यानी पश्चिम बंगाल में भी 40 के आसपास ही सीटें हैं। ऐसे में यानी इतनी सारी सीटें अगर 3 राज्यों में कोई उलटफेर होता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और अगर ये जैसा महागठबंधन ये कह भी रहा है कि 2024 में भाजपा सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है, हटा देना है, तो ये पोस्टर उसकी एक रणनीति का हिस्सा है। दोनों को साथ में दिखाया गया और अखिलेश गठबंधन के, अगर महागठबंधन बनता है, जिस तरफ ये सारी चीज़ें जा रही हैं, ये पोस्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश महागठबंधन के बड़े एक चेहरे भी हैं, यानी जितने भी विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, अखिलेश यादव उसका एक बड़ा चेहरा है। और बड़ा चेहरा इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कोई बहुत पिछली बार उनकी बहुत अच्छी सपा नेता आईपी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सपा नेता आईपी सिंह मौजूद हैं, विवेक उनसे सवाल कर लेते हैं। आईपी जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता, जरा ये पोस्टर किसने लगाया, क्या अखिलेश को पता है? यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। बिल्कुल उन्हें पता है और उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक स्टेट हैं जी। पटेल नीतीश कुमार और जो ताकत है उत्तर प्रदेश और बिहार की, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़कर फेंक देगी। झूठ और फरेब और ठग कर। अच्छा, बात हो गई है इन लोगों की आपस में, बातचीत हो गई है? देश की जनता को बीजेपी या ने लगातार महत्वाकांक्षी योजना है? 350 रुपए का जो 350 रुपए का जो सिलेंडर था वो 1100-1200 रुपए में मिल रहा है। महंगाई मुद्दे तो हमेशा से देखिए आईपी सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? 40 रुपए में बिक रहा है। कमर तोड़ देश में महंगाई है। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बीजेपी ने बनाए हैं, इसलिए देश की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में झूठ और फरेब करने वाली बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। आईपी सिंह जी, क्या बातचीत हो गई है? ये ऑफिशियल समझा जाए या फिर अभी बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी? ये स्टूडियो में बैठ के थोड़े तय होगा, ये तो जनता तय करेगी, विपक्ष तय करेगा। अरे लेकिन आपके पार्टी की रणनीति स्टूडियो में या जनता के बीच में चौराहों पर थोड़े ना होगा, वो तो आपके कार्यालय के बाहर का पोस्टर है। विपक्ष ने पूरे देश में बीजेपी को चारों तरफ से घेर दिया है। बीजेपी 2024 में बीजेपी, यानी आपको नहीं पता है, सीटों के अंदर सिमट जाएगी। चुनावी भाषण दे रहे हैं आप, ये बताइए ना कि आपकी ये रणनीति महत्वाकांक्षा है या बातचीत हो गई है? नहीं बता रहे हैं। आवाज आ रही है आईपी सिंह जी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, साफ साफ नहीं बता पाए कि ऑफिशियली बातचीत हो चुकी है। ये पोस्टर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को पता है। चलिए, आलोक अवस्थी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आलोक जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये बताइए, इस पोस्टर को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कौन क्या पोस्टर लगाता है यह तो एक अलग विषय है, लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव का जो ट्रैक रिकॉर्ड है गठबंधन को लेकर वह बेहद ही खराब है। उन्होंने तो मायावती जी के साथ भी गठबंधन किया था, राहुल गांधी के साथ भी किया था। आज मायावती जी को कहते हैं कि वो जो है जेल के अंदर रहती हैं। वहीं उन्होंने गठबंधन जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ भी किया था, केशव मौर्य के साथ भी किया था, संजय जायसवाल साथ भी किया था, संजय चौहान साथ भी किया था। तो आज केशव मौर्य के बारे में उनके अलग विचार हैं, गाड़ी छिनवा लेते हैं उनकी। और वहीं पर आप देखिए तो ओम प्रकाश राजभर के साथ उनके जो मतभेद है सबके सामने। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये कहते हैं कि बीजेपी को छोड़ के सबके साथ गठबंधन हो चुका है। गलत हूं मैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये बात कहती आई है कि जो
जनता के प्रति समझदार दल, जनता को समर्पित दल नहीं है। वे जनता से कटे हुए हैं, अनर्गल प्रलाप अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी लेकिन आलोक जी, यूपी बिहार भाई भाई कहते हैं और जानते ही आप कि दोनों ही राज्य बहुत बड़े हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से। देखिए यूपी बिहार इतनी आसानी से थोड़े ना आप लेंगे अगर अखिलेश यादव और नीतीश एक साथ हाथ मिलाते हैं। देखिए जब अखिलेश यादव का ही जनाधार यहाँ पर नहीं है, लगातार हर चुनाव वो हार रहे हैं और नीतीश जी की पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो यह जब अखिलेश यादव जी जब मायावती जी के साथ मिलकर के नहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए तो वो किसी पार्टी से मिल जाए। हम जब सुशासन के आधार पर चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार चेहरा हमारे पास है, प्रधानमंत्री मोदी जैसा गरीबों का मसीहा हमारे पास है, एक गरीब का बेटा हमारा नेतृत्व कर रहा है, कौन उसकी बराबरी करेगा? हम कोई जनता लगातार हमारे कार्य को मोहर लगा रही है। दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को बनाकर जनता ने भेजा है, दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा जनता ने बना के भेजा है, तो दूसरी बार तभी बनाती जनता। चलिए आलोक जी, आप लोगों को गठबंधन से डर नहीं लगता और गठबंधन में नए नए एक्सपेरिमेंट से डर लगता है, शायद अखिलेश यादव को नहीं लगता। अब इस पोस्टर पर वो क्या कहेंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शुक्रिया आलोक जी। रुक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लखीमपुर में वो मौजूद है, क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। भारत के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का आज 135वां पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को समाज और राष्ट्र के लिए किए गए उनके योगदान के लिए स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले देश के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उनकी कर्मठता, उनकी राष्ट्रनिष्ठा और उनकी संगठन क्षमता को ध्यान में रख करके उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के वे पहले मुख्यमंत्री हुए थे। तत्पश्चात उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज उनकी 135वीं पावन जयंती है। स्वतंत्र भारत के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में प्रदेश और देश की उन्होंने जो सेवा की, उत्तर प्रदेश को विकास का जो मॉडल उन्होंने उस समय देने का प्रयास किया था, इसके लिए उन्हें स्मरण करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती के मौके पर ये तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर मिल रही है, आजमगढ़ से सपा विधायक रमाकांत यादव का जेल बदला गया है। आजमगढ़ से दूसरी जेल ट्रांसफर किए गए हैं रमाकांत यादव। किस जेल में ट्रांसफर किया गया है ये जानकारी नहीं है। रमाकांत यादव 25 जुलाई से आजमगढ़ की जेल में बंद हैं और आजमगढ़ की जेल में अखिलेश यादव उनसे जाकर के मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अब उनका जेल ट्रांसफर हो गया है। कहां पर उन्हें भेजा गया ये किसी को जानकारी नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी खुर्रम नुमानी का, इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद है। खुर्रम, ये बताइए कि गुपचुप कब हुआ ये जेल परिवर्तन और क्यों हुआ, क्या पता चल रहा है?
देखिए, ये जेल परिवर्तन की बात अभी सुबह थोड़ी देर पहले ये जानकारी हासिल हुई है कि रमाकांत यादव को आजमगढ़ से किसी अन्य जेल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया और इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है कि वो आजमगढ़ से दूसरी जेल के लिए निकल चुके हैं। लेकिन किस जेल गए हैं अभी इसकी पुष्टि नहीं हो गई। लेकिन जहां तक सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि इनको आजमगढ़ से प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अभी ये पूरी तरह से प्रशासनिक तौर से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी कहाँ देर जा बाद रहे हैं? चलो ठीक है, ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन खुर्रम इनकी जेल बदलने की वजह क्या पता चल रही है? देखिए, अभी ये पूरी तरह से तो साफ नहीं है, लेकिन चूंकि स्थानीय विधायक यहाँ से हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, तो राजनीतिक रसूख है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का प्रतिदिन उनसे मुलाकात करना, जेल पे एक जमावड़ा लगना, ये सब चीजें सामने आई थी। खुद अखिलेश यादव इनसे जेल में मिलने आए थे, तो इसकी वजह से कुछ जेल के अंदर काफी अव्यवस्था पैदा हुई है। ये चीजें सामने आ रही है, इसको लेकर के प्रशासन ने इनको यहाँ से हटाया। अच्छा, नियम कानून क्या कहता है खुर्रम? किसी की जेल बदलने के लिए क्या क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होती है? देखिए, उसके लिए तो सीधी सी बात है कि एक रिपोर्ट, जेलर एक रिपोर्ट भेजता है जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी संबंधित शासन से अनुमति लेने के बाद उनको स्थानांतरित करते हैं। अच्छा, तो ये तो सारी प्रक्रियाएं ठीक। खुर्रम, नजर बना करके रखिएगा, आखिर किस जेल में शिफ्ट किया जा रहा है पता लगाएंगे। शुक्रिया खुर्रम नुमानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।